हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। अभी मैं आज के वीडियो लेसन में कक्षा 8 की जो संस्कृत है उससे भव्या भागीरथी पंचम पाठ है। इस पाठ का आज हम वाचन करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। और जो हमारे देश की प्रमुख नदी है जिसको हम गंगा माँ कहते हैं, भव्या भागीरथी करके पाठ है। तो इस पाठ का अर्थ हम समझेंगे और इसमें जो भी शब्द आए हैं उनका अर्थ समझेंगे, कठिन शब्दों का। और दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करिएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और उत्साह बढ़ता है तो वीडियो और अच्छी बनती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। और आइए देखते हैं पाठ को। इसमें है भव्या भागीरथी। तो ये कह रहा है, हिमाद्रे सम्भूता विहरसि तदंके हिममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले। तो माँ गंगा के लिए कह रहा है कि हिमाद्रे सम्भूता, हिमालय से, हे माता आप हिमालय से निकलती हो, हे गंगा माँ आप हिमालय से निकली हुई हो। और विहरसि तदंके हिममयी, और उस हिममय पर्वत की गोद में आप खेलती हो, विचरण करती हो। फिर कह रहा है ततो भूमि में आता, उसके बाद भूमि में आती हो। कहाँ की भूमि में? विचरसी सुहासा समतले, समतल भूमि में, मैदानी भूमि में आते हो और हंसती हुई विचरण करती हो। सुहासा हंसती हुई, विचरसी विचरण करना, यानी समतल भूमि में आगे धीरे धीरे हंसते हुए आगे बढ़ती हो। पुनासी त्वम लोकान, पुनासी मैंने पवित्र करती हो। किसको? लोकान, लोक को, संसार को। पूर्वसी समुद्रम प्रति सदा, और लगातार समुद्र की ओर हंसते हुए आगे बढ़ती रहती हो। अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदम नस्तव जलम, हे माता, हे दिव्य गंगा, आपका जो जल है वह हम सभी को सुख देने वाला हो। तो यहाँ पर इस जो पद है, इस पद का अर्थ इस तरह से है। अब अगला पद देखते हैं इसका। न जाने किम पुण्यम फलित मधुनाम नो भगवती, हे माता गंगे, हे भगवती, हम नहीं जानते कि हमारा कौन सा पुण्य फलीभूत हुआ है। कि इस पुण्य के फलीभूत होने से क्या हुआ है? प्रियो देशो जातः, आप इस प्रिय देश से, इस हमारे भारत भूमि में प्रकट हुई, आई। और उसने क्या किया? तब जल कणेर नष्ट कलुष, आपके जल कणों ने इस देश का जो कलुष था, जो पाप था, जो बुराइयां थी, उनको नष्ट कर दिया। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयत, और आपके किनारे बसे हुए हरिद्वार और काशी, ये जो शहर हैं आपके तट पर बसे हुए हैं, वो इसके महत्व को बतलाते हैं। प्रियागस तीर्थानाम परिरतुलनीय स्तव तटे, तीर्थों का जो अधिपति है प्रयागराज, वह तुम्हारे तट पर बसा हुआ है। कैसा है प्रयागराज? अतुलनीय तीर्थों का अधिपति है, यानी बहुत समृद्ध और महान तीर्थ है। फिर आगे अगला पद देखते हैं। जनानां धात्री त्वं सुमधुरं फलान्नानि ददति, विशालानां सिंचन्ति मधुमय जलैर भारत भुवम। जनानां धात्री त्वं, तुम लोगों की धात्री हो, माता हो। त्वं समुद्रम फलान्नानि ददाति, और आप क्या करते हो? मीठे और अच्छे फलों को देने वाली हो, फल और अन्न देने वाली हो। विशालाम सिंचंती मधुमय जलैर भारत भूम, और भारत भूमि के विशाल क्षेत्र को आप सींचती हो। अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे तिरुपतगे, हे शुभ गंगे, सुशोभित तरंगों वाली, हे गंगे, तीनों पथों में जाने वाली तिरुपतगे, तुम्हारी गोद में बच्चों की तरह खेलते हुए मनुष्य क्या है? धन्य है। ततोत्संगे धन्या शिशवैव खेलंती मनुजा, जो मनुष्य आपके तट पर रहते हैं और आपकी लहरों से खेलते हैं, वो क्या होते हैं? धन्य हो जाते हैं। तो इस तरह ये तीसरा पद है। अब आएगा इसका चौथा पद। पयस्ते कुल्याभिव्रजति बहुदूरम सुमधुरम, ततसिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं, गभीरे ते नीरे तरणिषु सुखयान्ति पथिकाः, वयं भूयो भूयो जगति तव कृच्छ्रेरूपकृताः।
तो पयस्ते, पय का मतलब होता है जल। तो आपके जल से क्या होता है, कुल्याभिव्रजति, कुल्याभिव्रजति का मतलब छोटी जो नहरें उससे निकाली गई हैं, उनके द्वारा वह पानी दूर दूर तक, बहुत दूर तक समुद्र जल जो है बहुत दूर तक जाता है। क्या करता है, ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम, वहाँ उसके द्वारा सींचा गया खेत हरा भरा हो जाता है। चापि ललितम, ललितम माने प्रसन्नता देने वाला, बहुत सुंदर बन जाता है। गभीरे ते नीरे तरणिषु सुखम यान्ति पथिका, और आपके गहरे जल में, तरणिषु माने होता है नाव, नाव में बैठकर लोग दूर तक जाते हैं और सुख पाते हैं। पथिका माने पथिक लोग, यात्री लोग नाव से जाकर सुख पाते हैं। वयम भूयो भूयो जगति तव कृत्स्य रूप कृता, हम बार बार आपकी प्रार्थना करते हैं और संसार में हम सब तुम्हारे कार्यों से सदा कृतज्ञ रहेंगे। आगे देखिए, ये अंतिम पद है। अये पुण्ये गंगे जगति जननम चेन मम पुनः भवेत् क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारतधरा, सदा सेवे नीरम सुर नदी त्वदे तवेदं सुखकरम, न मे अन्या शादिया तव तट विहारे विहरत। शादिया मैंने होता है इच्छा। तो कहता है कि हे पुण्य गंगा, हे गंगा माता, यह संसार में, जगत मैंने संसार में मेरा जब भी जन्म हो दोबारा, तो यही मेरी इच्छा है कि यही मेरी क्रीड़ा भूमि बने। भवेति क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा, फिर से पुनरपि बने, फिर से यह शुभ जो भारत भूमि है, पवित्र भारत भूमि है, वो क्या बने, मेरी क्रीड़ा भूमि बने, यानी मेरा पुनः जन्म यहीं हो। सदा सेवे नीरम सुर नदी, और सदा मैं आपके जल का सेवन करता रहूं, और न में अन्या शादिया तब तट बिहारे बिहरत, और तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति की कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है। मतलब मेरी एक ही अभिलाषा है इस जन्म में, तो मैं आपके किनारे आपका जल पीकर और आपके द्वारा सिंचित भूमि का अन्न खाकर प्रसन्न रहूं, और आगे भी मेरा जन्म अगर हो तो आपके किनारे ही, इस गंगा नदी के किनारे ही हो। तो इस तरह से इन पदों का अर्थ आपने देखा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करिएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले है प्रश्न एक पदेन उत्तरतः, केवल एक शब्द में आपने उत्तर लिखना है। पहला कह रहा है भागीरथी कुत्र कुतः संभूता, और ये आपने पाठ में पहले देखा है, हिमाद्रे संभूता, सबसे पहला शब्द वही है, हिमाद्रे संभूता। तो आपको इसी को लिख देंगे हिमाद्रे, इसके आगे लिख देना है हिमाद्रे। बस एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सा कुत्र विचरति, वह कहाँ विचरण करती है, तो ये होगा भूमि। फिर है भागीरथी कंग पुनाति, लोकान, लोगों को पवित्र करती है। सा जले कंग सिंचंती, वह जल से क्या सींचती है। विशालाम भारत भुवम, विशालाम भारत भुवम। और फिर है गंगा जलात् सिक्तम क्षेत्रम कीदृशम भवति, गंगा जल से सींचा हुआ क्षेत्र कैसा होता है, कैसा होता है। हरितम चापि ललितम, हरित होता है और ललितम होता है। ललित माने प्रसन्नता प्रदान करने वाला। चापि भी आप इसको लिख सकते हैं, हरितम चापि ललितम। फिर अब पूर्ण वाक्य ना उत्तर था। अब इन जो ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको पूरे वाक्य में देने हैं, पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। गंगा तटे कानि कानि प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति, तो आप ऐसे ही इसका उत्तर लिखेंगे। ये जो कानि कानि है इसकी जगह नगरों की, इसको हटा देना है और इसकी जगह आपने नगरों के नाम लिख देने हैं। कौन कौन से हैं, हरिद्वारम, प्रयागम, काशीम, ऐसे लिख दे, दो ही भी लिख देंगे तो चल जाएगा, हरिद्वारम, प्रयागम, काशीम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हरिद्वारम, प्रयागम, ऐसे। ये कहाँ लिखना है इसको आपने, हरिद्वारम प्रयागम को
इसको लिखना है कहानी कहानी की जगह, कहानी कहानी को निकाल देंगे, उसकी जगह अर्धवारम पर्यायगम च लिख देंगे और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको हटा के इसमें विराम लगा देंगे, 4 विराम का चिन्ह लगा देंगे। बस ये इसका उत्तर बन जाएगा। इसके बाद है गंगायाः उत्संगे मनुजा कथम खेलन्ति। गंगा की तरंगों में लोग कैसे खेलते हैं, ये कथम आपको यहाँ पर हटाना होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह हटाना होगा और कथम की जगह आपने लिख देना है शिशवः। क्या लिखना है? शिशवः। शिशु माने छोटे बच्चों की तरह। बस इतना ही परिवर्तन इसमें होगा उत्तर बनाने के लिए। गंगाया उत्संगे मनुजा शिशव खेलन्ति। फिर आगे देखते हैं, शिशव के साथ इव भी आप यहाँ पर लिख देना, इव, शिशव इव, बच्चों की तरह। फिर है कुल्याभी किंग भवती। कुल्याभी माने नहर, नहर से क्या होता है? तो आप जानते ही हैं सिंचनम भवती, किम की जगह सिंचनम लिख देंगे, बस इसी में इसका उत्तर बन जाता है। और फिर है देश कीदृश जात। देश नष्ट कलुष जात। आपने इसमें क्या लिखना है? नष्ट कलुष, कीदृश को हटा के नष्ट कलुष, कीदृश की जगह नष्ट कलुष लिख देंगे, बाकी वही रहेगा, इसको हटा देंगे। तो ये हो गए पूर्ण वाक्य के उत्तर। फिर आगे देखिए संधि विच्छेद कुरुतः। संधि विच्छेद करने हैं तवोत संगे, तो इसका होगा तव धन उत्संगे, तव धन उत्संगे। फिर है तवेदम, तव धन इदम। फिर है चापी, चौ धन अपि। और फलानानि, फल धन अन्नानि, फल और अन्न। मे अन्या, तो मे धन अन्या। ये हो गया संधि विच्छेद। इसके बाद देखते हैं आगे प्रश्न 4 है पाठे प्रयुक्तानि गंगाया संबोधन पदानि लिखत। अब दिख नहीं रहा था आपको, अब देखिए पाठे प्रयुक्तानि गंगाया संबोधन पदानि लिखत। संबोधन पदों को जो इस पाठ में आए हैं उनको लिखना है। तो संबोधन पद क्या होते हैं? जिसमें गंगा माता को संबोधित किया गया है। अब वो संबोधन पद हैं जहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा होगा, जैसे ये दिव्य गंगे, एक पद ये हो गया, इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पर है शुभ्रे गंगे, तरंगे, तिरपथगे, ये लिखा है ना, शुभ्रे गंगे, तरंगे, तिरपथगे। तो इस तरह से जो भी ये है पुण्य गंगे, सुर नदी, तो जहाँ जहाँ पर ये संबोधन चिन्ह लगा है उन पदों को आपने किताब से लिखना है। और अगला सवाल देखते हैं, इसको आप लिख लेंगे। अगला है अधोलिखित पदानाम पर्यायवाचिनः शब्दान लिखत। इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। गंगा, सबसे पहले गंगा दिया है, गंगा को सुरसरी, सुरसरी, भागीरथी और त्रिपथगी आया है ना इसमें, त्रिपथगा, ये आप गंगा नदी के नाम है, उनके पर्यायवाची हैं। फिर है हिमाद्री। अब हिमाद्री हिमालय पर्वत के लिए आया है, यानी पर्वत, तो इसको कहेंगे नगपति और हिमगिरी। चलो दो बहुत हैं। फिर है समुद्र। समुद्र के सिंधु, जलधि और उदधि। फिर है जलम। जलम के हो गए नीर, तोयम, सलिलः, 3 बहुत हैं। फिर है भू। भूख मतलब धरती, पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी, धरणी और धरित्री। तो ये इनके पर्यायवाची हैं।
आगे देखिए, इसको सुलेख में लिखना है, इसको आप कर लेंगे। हिमाद्रे संभूता विहरसि तदंके हिममयी, बढ़िया से लेख में आपको इस पैरा को लिखना है। प्रयास करिए कि आपका इसमें सबसे आज तक का सबसे बढ़िया लेख हो, इस तरह का प्रयास करिए। धीरे-धीरे लिखिए, सुलेख बनता है धीरे लिखने से। अगर आप बहुत तेज़ लिखेंगे तो सुलेख नहीं बन सकता है। तो आराम से धीरे-धीरे लिखिए, अक्षरों को बराबर बनाइए, अक्षरों को सीधा बनाइए और अपने आप सुलेख बनेगा। और उनका जो लंबाई चौड़ाई है उसका भी ध्यान रखिए। तो फिर है 7वां प्रश्न, निम्नांकितानां पदानां विशेषणं योजयत। ये जो शब्द दिए हैं इनके विशेषण हमने लिखने हैं। अब जैसे दिया है गंगे, तो गंगे का विशेषण दिव्य होगा, दिव्य गंगा, दिव्य गंगे ये विशेषण है और ये संज्ञा शब्द है। भारत भुवम, भारत भुवम का होगा विशालम, भारत भुवम कैसा है, विशाल है, तो विशालम। और यहाँ भरना था देशः, प्रियः देशः। फिर है प्रयागः, अतुलनीय, यानी बहुत समृद्ध, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ये इसका विशेषण है। भारत धरा, शुभा। और यहाँ एक रह गया है नीरे, नीरे, गभीरे नीरे, गभीरे, गभीरे नीरे। तो ये विशेषण शब्दों को हमने इसमें लिख दिया है। विशेषण शब्द वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण। तो यही है विशेषण। उसके बाद है अधोलिखितानां वाक्यानां भावम हिंदी भाषायां लिखत। अब इनके भावों को हिंदी में लिखना है, तो आप इनको लिख सकते हैं। तीर्थानां पति अतुलनीय प्रयागः, तीर्थों का अधिपति यानी राजा, अतुलनीय जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसा प्रयाग। तो इसको अगर मैं लिख देता हूँ, चलो, तुलना न किए जाने योग्य तीर्थों के स्वामी प्रयाग, अतुलनीय, तुलना न किए जाने योग्य, तुलना न किए जाने योग्य तीर्थों का स्वामी प्रयाग, या तीर्थराज प्रयाग भी आप लिख सकते हैं। फिर है प्रियो देशो जाता तव जल कणे नष्ट कलुषः, यानी तुम्हारे जलकणों से प्रिय देश के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे जलकणों से प्रिय देश के पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर है न मे अन्या स्याद यहाँ तव तटे बिहारे बिहरत, मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है, आपके तट पर घूमने के अलावा या विहार करने के अलावा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। तो इसको लिखेंगे, तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए विहार करते हुए मेरी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई दूसरी अभिलाषा या इच्छा एक ही बात है, इच्छा अभिलाषा नहीं है। अब अनुवाद है, 8वां प्रश्न है, संस्कृत अनुवादम कुरुतः। इन जो वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं इनके जो है संस्कृत में अनुवाद करने हैं। पहला वाक्य है गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है, तो गंगा सर्वश्रेष्ठा नदी अस्ति, गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी अस्ति। फिर है हरिद्वार और काशी गंगा तट पर स्थित हैं। हरिद्वार क्या है, काशी, काशी, हरिद्वार काशीं च गंगा तटे स्तः, हरिद्वारम काशी च गंगा तटे स्थितम, हरिद्वारम काशी च गंगा तटे स्थितम स्तः।
फिर तुम्हारी गोद में मनुष्य खेलते हैं। तो इसका अनुवाद होगा तव अंके, अंक माने होता है गोद, जना लोग खेलंती, खेलंती, खेलंती माने खेलते हैं। गंगा समुद्र की ओर बहती है। तो लिखेंगे गंगा समुद्रम प्रति बहती, प्रति माने समुद्र की तरफ, बहती माने बहती है। अगला है हे गंगे तवा, हे गंगे तुम्हारा जल हमारे लिए सुखकारी हो। हे गंगा तुम्हारा जल हमारे लिए सुखकारी हो। अये गंगे, अये गंगे तुम्हारा जल, तुम्हारे जल को कहेंगे तव जलम, तव जलम अस्मभ्यम सुखकरम भवेत। अस्मभ्यम माने हम सभी को, अस्मभ्यम सुखकरम, अस्मभ्यम सुखकरम भवेत, भवेत माने होवे। अब लास्ट है हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महता कहते हैं। हरिद्वारम काशीम च आएगा फिर, हरिद्वारम काशीम च, हरिद्वारम काशीम च तब तटस्य, तट का महत्वम कहते हैं होगा कथयत, दो है तो कथयत हो गया। तो दोस्तों ये प्रश्नों के उत्तर भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद आओ करके सीखें, आपके करने के लिए कुछ दिया गया है यहाँ पर। इस पाठ के श्लोकों को कंठस्थ कर कक्षा में इनका सस्वर वाचन कीजिए तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इन श्लोकों पर भावपूर्ण अभिनय के साथ अपनी प्रस्तुति दीजिए। अब इन श्लोकों को गाकर आपने अच्छी तरह याद करना है। फिर कक्षा में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे इसको गा सकते हैं बढ़िया करके। फिर गंगा के विषय में संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। अब इसमें कई वाक्य दिए गए हैं, सब गंगा पर ही हैं, तो छोटे छोटे वाक्य बना के 4-5 वाक्य आपने लिख देने हैं। इन्हीं में से भी हो सकते हैं, ये सब इसी से हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, जो पहले प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ये छोटे छोटे वाक्य इन्हीं में से आप छाँट के लिख सकते हैं। और फिर अंत में है वदतु संस्कृतम, संस्कृत में संस्कृत बोलिए। ऐसा कह, यह कौन है? ऐसा मम मित्र प्रकाश, ये मेरा मित्र प्रकाश है। ऐसा मम सखी गीता, यह मेरी सहेली गीता है। एतत् अस्माकं गृहम् अस्ति, यह मेरा घर है। भवान भवती किम करोति, आप क्या करते हैं या करती हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, दोनों के लिए यही होगा। आगच्छतु मम गृहम, मेरे घर आइए। पुनः आगमिष्यामः, फिर आएंगे। पुनः आगमिष्यामः, फिर आएंगे बाद में कभी, ये कहने का मतलब है। पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी हुई, और आपसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा अपने दोस्तों में। धन्यवाद।